खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला परवेज खटक को वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुशीर दाखिला बनाकर वफाकी काबीना में शामिल करने को मौजूदा वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर दबाव डालने की एक कोशिश करार दिया जा रहा है। ताहम सियासी तारीख के सबसे ज्यादा बाइख्तियार और ताकतवर वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की मौजूदगी में परवेज खटक को कितने इख्तियारात मिलते हैं, इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक परवेज खटक को खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मैदान में उतारा गया है, लेकिन बाज अफराद की राय में खटक अपने तजर्बे की बुनियाद पर सूबे में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर काबू पाने के लिए वफाक की नुमाइंदगी करेंगे। इस हवाले से उर्दू न्यूज को अपनी राय देते हुए पेशावर के सीनियर सहाफी अरशद अजीज मलिक ने कहा कि परवेज खटक को एक अहम मकसद की खातिर लाया गया है। उन्होंने कहा कि परवेज खटक मुस्लिम लीग नून या किसी सियासी जमात के नामजद करदा नहीं है, बल्कि इन्हें एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती हासिल है, लिहाजा इन्हें सूबे में तहरीक इंसाफ को लगाम डालने और दबाव में रखने के लिए लाया गया है। परवेज खटक के आज भी तहरीक इंसाफ में गहरे ताल्लुकात हैं, तो अहम मुमकिन है कि वो इन ताल्लुकात को दोबारा से बहाल करके फॉरवर्ड ब्लॉक बना ले, ताकि पीटीआई की हुकूमत को फारिग ना भी कर सकें तो किसी ना किसी तरीके से दबाव में रख सकें। उनका कहना था कि परवेज खटक को सूबे में अमन अमान के मामला देखने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी और इस हवाले से मोहसिन नकवी को भी एतमाद में लिया गया है। ताहम तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शेख वकास का कहना था कि परवेज खटक अपनी यूनियन काउंसिल तक हार चुके हैं, वो तहरीक इंसाफ को क्या लगाम डालेंगे। उन्होंने कहा कि परवेज खटक को नवाजने के लिए एक पार्टी बनाकर दी गई थी, फिर इस जमात से निकाल दिया गया। 8 फरवरी के इलेक्शन में उनका पूरा खानदान शिकस्त से दोचार हुआ, उनकी जमानतें भी जब्त हुई थी। जब पीटीआई जेर अताब थी, उस वक्त परवेज खटक को एस्टेब्लिशमेंट की पूरी हिमायत हासिल थी। ब्यूरोक्रेसी से लेकर पुलिस वाले तक उनके कहने पर तब्दील होते थे, मगर वो तहरीक इंसाफ का कुछ नहीं बिगाड़ सके। याद रहे कि परवेज खटक ने 2013 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीत कर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा संभाला था, जबकि 2018 के इंतखाबात में वो कौमी असेंबली की सीट जीत कर वफाकी वजीर दिफा बने थे। ताहम 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमलों के बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करके अपनी नई सियासी जमात की बुनियाद रखी, लेकिन 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में इन्हें और इनके 2 बेटों को नौशहरा से बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। परवेज खटक की वफाकी काबीना में शमूलियत के हवाले से तज्जियाकार कहते हैं कि उन्होंने अपनी इनिंग्स खेल ली है और अब उनका खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में कोई रोल नजर नहीं आता। उनका कहना था कि वो माजी में इमरान खान की मकबूलियत का फायदा उठाते हुए पहले वजीर आला बने, जिसके बाद इन्हें वजीर दफा भी बनाया गया, लेकिन अब सिर्फ इख्तिदार की खातिर इलेक्शन हारने के बावजूद उन्होंने वफाकी काबीना में मुशीर जैसा छोटा ओहदा कबूल करके अपनी इज्जत ही गंवाई है। नाक़दीन का कहना है कि 2024 के इलेक्शन में फौज की मुकम्मल हिमायत मिलने के बावजूद परवेज खटक बुरी तरह हारे। हालांकि इनके हल्के में इनकी मर्जी से पोस्टिंग और ट्रांसफर हुई, मगर इसके बावजूद वो कामयाब नहीं हुए। परवेज खटक अब दोबारा सियासी इनिंग खेलना चाहते हैं और इसीलिए इन्हें खैबर पख्तूनख्वा में जिम्मेदारियां दी गई हैं। सीनियर सहाफी सफीउल्लाह गुल का कहना है कि परवेज खटक वफाक और सूबे के मामलात में कुछ ज्यादा किरदार अदा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। अलबत्ता वो जिला नौशहरा को अपना बेस कैंप बनाकर अपने हल्के को मजबूत कर सकते हैं। सफीउल्लाह गुल कहते हैं कि परवेज खटक को मनाने के लिए मुख्तदर हल्कों ने इन्हें एडजस्ट किया, क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन में शिकस्त के बाद खटक साहब नाराज हो गए थे। उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें भी आ रही हैं, इसीलिए परवेज खटक जोड़ तोड़ की कोशिश भी जरूर करेंगे। याद रहे कि इससे पहले परवेज खटक को मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जमीयतुल उलमाए इस्लाम में शमूलियत की दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने काबीना में शामिल होना मुनासिब समझा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा अमूर इख्तियार वली खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि परवेज खटक को जो इख्तियारात दिए गए हैं उनका इन्हें खुद इल्म नहीं है। याद रहे कि इख्तियार वली ने पिछले इलेक्शन में नौशहरा से परवेज खटक को शिकस्त दी थी और वो इनकी काबीना में बतौर मुशीर शमूलियत से काफी नाला हैं। उनका कहना था कि परवेज खटक का काम महज एक मुशीर के तौर पर एक मखसूस टास्क तक महदूद है। उनका कहना था कि परवेज खटक के पास वजारत दाखिला के अमूर देखने की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वजारत दाखिला के वफाकी वजीर मोहसिन नकवी हैं और वजीर ममलिकत तलाल चौधरी हैं। इख्तियार वली खान के मुताबिक परवेज खटक को खास काम सौंपे गए हैं। देखते हैं कि अगले महीनों में इनके क्या नताइज सामने आते हैं। उन्होंने वादा किया कि राना सनाउल्लाह ने भी वजाहत की है कि परवेज खटक को मुस्लिम लीग नून की तरफ से नामजद नहीं किया गया।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।